So today we are here again with a very good problem on radiation pressure. So let's discuss the problem. A sphere of the radius r is kept on a smooth horizontal surface. It is connected with ideal spring of the spring constant k as shown in the figure. A parallel light beam having intensity I is falling at an angle theta is equal to 30 degree with vertical on the sphere. Then find the compression in the spring in equilibrium position assuming that the sphere absorbs 100% of the light incident on it. Take I r square by kc is equal to 10 upon pi. SI यूनिट वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो समझिएगा, सिंपली हमें पूछा गया है कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आ रहा है. तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आएगा उसके लिए हमें इस डायरेक्शन में स्प्रिंग के अलॉन्ग जो फोर्स बिकॉज ऑफ द रेडिएशन प्रेशर जो फोर्स क्रिएट होगा उसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमें निकालना है. उसको हम लोग के एक्स के से इक्वेट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. लेकिन इस पूरे सेटअप को सॉल्व करने के लिए हमें एक डेरिवेशन करना होगा जो कि है रेडिएशन प्रेशर का डेरिवेशन, और वो है फोर्स ऑन द स्फीयर जब वो 100% एब्जॉर्बिंग हो. वो डेरिवेशन हमें करना है. तो उसको हम लोग डिराइव करते हैं. समझिएगा, ये डेरिवेशन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रेज के लिए किया है, बिल्कुल जो सीधी रेज आती है उनके लिए किया. अब ये सीधी रेज के डेरिवेशन करने का सिंपल मतलब है कि जो सीधी रे आएगी वो स्फीयर के द्वारा रोक दी जाएगी. मीन्स जो h बाई लेमडा का मोमेंटम होगा वो मोमेंटम चेंज इसी डायरेक्शन में आएगा. मीन्स अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग केस है तो जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है नेट फोर्स उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग आने वाला है. नेट फोर्स उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग आने वाला है. ठीक है. तो हमें सिंपली अगर हम इस डायरेक्शन के लिए डिराइव कर लेते हैं तो हम कोई भी एंगल के लिए इसे जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो स्फीयर है, एक सिमेट्रिकल बॉडी है. उसके लिए हम सिंपली जनरलाइज कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में रे आ रही है उस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा होगा फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग केस. बात को ध्यान रखिएगा, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग केस का फंडामेंटल है. अब हमें अगर फोर्स निकालना है तो हमारे पास फंडामेंटल है कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लें. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिंपली हमें पता है कि फॉर द लाइट वी कैन राइट द मोमेंटम एज h बाई लेमडा. और अगर n रेज आती है तो उनका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा NH बाई लेमडा. एंड फाइनली वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उनका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा. तो वी गेट द इक्वेशन फोर्स एज NH बाई लेमडा डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. दिस बिकम्स द फोर्स. अगर हम लोग C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को तो ये हमारा एनर्जी बन जाता है NE बाई CT. फोर्स का वैल्यू बन जाता है. और NE जो है ये है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर and power upon C, and power can be written as intensity into area. Power can be written as intensity into area. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो इंटेंसिटी इंटू एरिया है वो हमेशा हम वो वाला एरिया लेते हैं जो बीम के डायरेक्शन में हो. यानी कि अगर एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से है और बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रही है तो हम ये एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बीम लेते हैं. आप ही समझिएगा इस बात को गहराई से कि जिस एरिया में बीम गिर रही है उससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है. जिस एरिया या जिस कंपोनेंट ऑफ एरिया में बीम गिर रही है उससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है. तो अगर एरिया वेक्टर ये है और बीम ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में गिर रही है तो हम लोग एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जहाँ पे हमारा रे गिर रहा है वो लेते हैं. तो उसी से हम लोग जब प्रोसीड करते हैं तो हमें पता है कि रेज ऐसे आ रही होगी स्फीयर पे अगर हॉरिजॉन्टल का केस लेते हैं और वो हर एक पॉइंट पे जा कर के स्ट्राइक कर रही होगी. लेकिन वो सिर्फ पाई एंगल ही कवर करेगी. पाई एंगल के आगे इस स्फीयर के पाई एंगल, अगर ये रेज ऐसे आती है तो सिर्फ पाई एंगल कवर कर पाएगी. इस साइड आना उसके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. ये बात हमें समझ में आती है. और अगर हमें अब सिंपली अगर इसे डिराइव करना है तो हम सिंपली इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि हम एक रिंग एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हर एक रिंग एलिमेंट पे रेज बिल्कुल सिमेट्रिकल आ रहा होगा. हर रिंग एलिमेंट पे रेज बिल्कुल सिमेट्रिकल आ रहा होगा. तो हम बिल्कुल थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं और एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस हमारा आर साइन थीटा हो जाएगा और जो उसकी थिकनेस होगी वो होगी आर डी थीटा. So simply we can write the area of the ring as its circumference into thickness. So 2 pi r, in this case r is r sin theta into thickness is r d theta.
तो हम लोग सिंपली फोर्स लिख सकते हैं आई ए कॉस थीटा, क्योंकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द बीम लेंगे तो होगा ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी। जब ये कंपोनेंट लिख लेते हैं हम लोग तो ये बन जाता है आई पाई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सी इंटू डी थीटा। अब हम लोग सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई में नहीं, समझिएगा बात को, क्योंकि हमने जो रिंग लिया है वो थीटा एंगल पे जा करके एक कंप्लीट रिंग कंसिडर किया है। तो अगर हम पाई बाई 2 एंगल तक पूरा चले जाते हैं तो वो जो पूरा पाई एंगल ऑफ रिंग्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पूरा रिंग्स का जो हमारा सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बात मैं आपको अगर थोड़ा समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ कि अगर ये कोई भी स्फीयर है और स्फीयर में अगर मैं देखूँ थीटा एंगल पे जाके मैंने एक रिंग कंसिडर किया है, तो मैंने थीटा एंगल पे हाफ पूरा रिंग कंसिडर कर लिया है। तो मैं जब पाई बाई 2 एंगल तक पूरा चला जाऊंगा तो ये कंप्लीट रिंग, थीटा एंगल पे जाके मैंने हाफ रिंग कंसिडर कर लिया, तो मैं पूरा पाई बाई 2 एंगल तक चला जाऊंगा तो ये कंप्लीट रिंग बन जाएगा, ये हाफ पूरा एरिया इसका कवर हो जाएगा। और हमें वो हाफ रिंग का ही पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2 तक। तो यहाँ से जो हमारा फाइनली एक्सप्रेशन बन जाता है वो है आई पाई आर स्क्वायर बाई सी। और इसको जब हम लोग इस फोर्स का कंपोनेंट हमें अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। और एफ साइन 30 डिग्री लेने पे जो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाती है वो होती है आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 के। और हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी है क्वेश्चन में, जो कि है आई आर स्क्वायर बाई के सी इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई। पाई को उधर ले जाएं तो आई पाई आर स्क्वायर बाई के सी की वैल्यू हमारी 10 आ जाती है। ऑन पुटिंग इन द इक्वेशन वी गेट आई पाई आर स्क्वायर बाई के की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे, 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो 5 मीटर का जो इलोंगेशन वो आ रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। दिस वॉज ऑल द डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये रेडिएशन प्रेशर का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है कि हाउ टू राइट द फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर व्हेन इट इज़ अ कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग केस। तो विजुअलाइज द प्रॉब्लम, सी इट्स डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड अच्छे से एनालाइज करके प्रॉब्लम के एक एक स्टेप को समझिए और रीसॉल्व करें प्रॉब्लम को। थैंक यू।